वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेज में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक का एक शानदार टॉपिक है कि वांडरवाल्स बल क्या होता है। और दोस्तों, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का भी एक शानदार टॉपिक है कि वांडरवाल्स बल और जो रासायनिक बंध आबंधन में आते हैं वो लास्ट आज हमारा टॉपिक है कि वांडरवाल्स बंध किसे कहते हैं। वांडरवाल्स बल होता क्या है, इसकी खोज किसने की, कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, देखते हैं। वांडरवाल्स बल दोस्तों, वांडरवाल्स बल होता है जो किसी भी प्रकार के अणुओं के मध्य पाया जाता है। कोई भी अणु है, किसी भी यौगिक का जो अणु है उसके अंदर पाए जाने वाला बंध होता है वो वांडरवाल्स बंध होता है। वांडरवाल्स बंध दोस्तों किसी भी अणु के अंदर जो दुर्बल दुर्बल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वांडरवाल्स बल के अंदर दुर्बल बंध पाए जाते हैं, उसे वांडरवाल्स बल कहते हैं। वांडरवाल्स बल क्या होता है, स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखते हैं वांडरवाल्स बल। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वांडरवाल्स बल। वांडरवाल्स बल की खोज दोस्तों वैज्ञानिक था वांडरवाल्स ने ही, उसी के नाम के आधार पर रखा गया था वांडरवाल्स बल। ठीक है, और यह है यौगिक के यौगिक के अणुओं के मध्य अणुओं के मध्य पाया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी अणु तो उस अणुओं के मध्य पाया जाएगा कौन सा, वांडरवाल्स बल। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है इनमें इनमें दुर्बल बंध इनमें दुर्बल बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे दोस्तों, इनमें दुर्बल बंध पाया जाता है। वांडरवाल्स बल के अंदर किस प्रकार के बंध पाए जाएंगे, दुर्बल बंध पाए जाएंगे। यौगिक के अणुओं के मध्य उपस्थित होता है और ये यौगिक, नेक्स्ट बात है, ये स्थायी व व अस्थायी अस्थायी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन वांडरवाल्स बल के टाइप्स की। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के रूप में पाए जाते हैं वांडरवाल्स बल। ठीक है दोस्तों, एक बात और, वांडरवाल्स बल जो ध्रुवों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अणु को कोई भी यौगिक है तो उसके ध्रुवों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गई वांडरवाल्स की बात। वांडरवाल्स के अंदर यौगिक के अणुओं के मध्य उपस्थित होगा, दुर्बल बंध पाया जाता है, ध्रुवों पर उपस्थित होते हैं, स्थायी अस्थायी प्रकार के हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। ठीक है, तो प्रथम जो टाइप्स होगा हमारा, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल होगा। कैसे होगा, आयन आयन द्विध्रुव आयन द्विध्रुव आकर्षण बल आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, इस प्रकार के बल क्या होगा दोस्तों, ये बल ये बहुत ये बहुत दुर्बल होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, जल्दी ही क्या होंगे, टूट जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, ये दिशात्मक होते हैं। कैसे होंगे, ये दिशात्मक होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे, ये दिशात्मक होते हैं। नेक्स्ट, इसका जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है NaCl का जलीय सॉल्यूशन, NaCl का जलीय विलयन। ठीक है, NaCl है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, जो इसका एग्जाम्पल है आयन द्विध्रुव आकर्षण बल का। किस प्रकार से होगा कि हमारे पास कोई आयन है। ठीक है, ये हो गया आयन पॉजिटिव आयन के रूप में, और इसकी अभिक्रिया, इसकी क्रिया, यानी कोई द्विध्रुव द्विध्रुव बल है, कोई द्विध्रुव आयन है जैसे। ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि द्विध्रुव ध्रुवों पर पाया जाएगा, तो ध्रुवों पर एक पॉजिटिव आयन और दूसरे उसका विपरीत जो आयन होगा, कैसा कि कोई भी द्विध्रुव है, ये क्या हो गया दोस्तों, द्विध्रुव, यानी डायपोल है, तो दोनों में मूवमेंट होगा तो आयन क्या होगा, जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव आयन की तरफ क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो इनसे तो क्या होगा, जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन की तरफ क्या होगा, उसको भी क्या कर लेगा, ध्रुवित कर लेगा। तो नेगेटिव आयन ये हो गया ऋण आयन। ठीक है, ऋण आयन। ठीक है, और दोनों आयनों में होगा, ये धनायन में हो गया और ये ऋण आयन में हो गया। और
पॉजिटिव के विपरीत तो नेगेटिव, और नेगेटिव के विपरीत क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव आयन होगा, इस प्रकार से। तो ये भी क्या हो जाएगा, ध्रुव द्विध्रुव, कैसे होगा, द्विध्रुव प्रेरित हो चुका, तो द्विध्रुव प्रेरित, ठीक है, ये होगा। दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण, तो आयनों के अंदर क्या होगा, द्विध्रुव आकर्षण बल होगा, आयन द्विध्रुव आकर्षण उसके विपरीत चार्ज के ऊपर, और इधर भी ऋणायन नेगेटिव के साथ कौन होगा, पॉजिटिव, दोनों का मूवमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, जो हमारा सेकंड नंबर का जो आकर्षण बल है, वैन डर वाल्स बल है, जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल है, क्या है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है, यानी डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, कि दो ध्रुव आपस में क्या करेंगे, अभी रिएक्शन करेंगे, और आकर्षित होगा दोनों ध्रुवों के अंदर, तो ध्रुवीय अणुओं के विपरीत ध्रुवों के मध्य होगा, ठीक है, ध्रुवीय अणुओं ध्रुवीय अणुओं के विपरीत विपरीत ध्रुवीय अणुओं के विपरीत ध्रुवों के मध्य मध्य होता है, ठीक है। कैसे होगा, ध्रुवीय अणु है लेकिन विपरीत ध्रुवों के मध्य पाया जाएगा कौन, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, और यह बल भी दोस्तों कैसे होगा, दुर्बल होगा, कैसे होगा, दुर्बल होगा, ठीक है, दुर्बल बल होगा, और कैसे होगा, दिशात्मक प्रकार का होगा, कैसा, दिशात्मक वैन डर वाल्स बल होगा, ठीक है। इसकी खोज दोस्तों वैज्ञानिक थे, इसकी खोज कीजम ने की थी, कीजम एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है कीजम, ठीक है, उन वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, कीजम ने सन 1912 के अंदर इसकी खोज की गई, और इसे कीजम बल भी कहते हैं, इसे कीजम बल कहते हैं, इसे कीजम बल कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कीजम बल कहते हैं, ठीक है, कीजम बल कहते हैं। किस प्रकार से होगा, कि यहाँ देखिए दोस्तों, ये कोई ध्रुव है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब जब दोनों द्विध्रुव क्या करेंगे, दोनों प्रकार के द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव ये हो गया, और दूसरा भी क्या होगा, ये माइनस है, इधर पॉजिटिव, तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव, इधर क्या जाएगा, पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे के विपरीत जो आकर्षण बल है वो क्या लगेगा, द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है। ये आप आपस में दोस्तों प्रति समांतर भी हो सकते हैं, कैसे होते हैं, प्रति समांतर भी हो सकते हैं, ठीक है, और चार्ज आएगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर विपरीत नेगेटिव, इधर विपरीत पॉजिटिव, तो ये हो गया दोस्तों प्रति समांतर, क्या हो जाएगा, प्रति समांतर संयोग, कैसे होगा, प्रति समांतर संयोग, ठीक है, प्रति समांतर संयोग। ये था द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं तीसरा नंबर का, वो है दोस्तों क्या, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन प्रेरित द्विध्रुव आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, यानी आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन बल, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, आयन क्या कहलाएगा, आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्सेस, यानी आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल किस प्रकार का होगा दोस्तों, यदि पॉजिटिव आयन हमारे पास है, ठीक है, कोई पॉजिटिव आयन है, इस पॉजिटिव आयन की क्रिया किसके साथ कर दी जाए, अध्रुवीय अणु के साथ कर दी जाए, तो अध्रुवीय अणु के अंदर बीच में पॉजिटिव आयन और बाद कौन होगा, नेगेटिव आयन होगा, तो ये हो गया अध्रुवीय अध्रुवीय अणु, क्या होगा, अध्रुवीय अणु। अब अगर इनकी रिएक्शन की जाए तो किस प्रकार से क्या होगा, कि जो आयन अध्रुवीय अणु किसी आयन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो भी क्या जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, और विद्युत द्विध्रुव आकर्षण बल के रूप में जुड़ जाएगा, तो ये पॉजिटिव, और इसके साथ कौन हो जाएगा दोस्तों, सारे के सारे जो नेगेटिव आयन की तरफ खींचे चले आएंगे, और ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, आयन है, ये तो हो गया पॉजिटिव आयन, ठीक है, और ये क्या जाएगा, प्रेरित, तो किससे प्रेरित हो रहा है, आयन से, तो प्रेरित द्विध्रुव
ठीक है, प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव आयन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे दोस्तों। द्विध्रुव 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 के आकर्षण बल का मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया, तो इसका एग्जाम्पल्स होंगे, क्या होंगे दोस्तों, H2O होगा, HF होगा, H2O, HF, NF3, HCl और OF2। ठीक है, क्या होगा, OF2। अब बात करते हैं आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल के अंदर किसके अंदर पाया जाएगा, तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएंगे Na+, ठीक है, और Cl2, Na+ व Cl2 के मध्य अणुओं के मध्य आकर्षण। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फोर्थ नंबर का। हमारे पास जो वान डेर वाल्स बल है वो है द्विध्रुव द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। कैसा बल है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। दोस्तों इसके अंदर कोई भी जो ध्रुवीय अणु है उस ध्रुवीय अणु की अभिक्रिया अध्रुवीय अणु के साथ करा दी जाए तो ध्रुवीय अणु के साथ साथ अध्रुवीय अणु भी कैसा हो जाएगा, प्रेरित द्विध्रुव के रूप में बदल जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास ध्रुवीय अणु। और अध्रुवीय अणु कौन सा होगा, पॉजिटिव आयन बीच में, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास कौन सा हो गया दोस्तों, ध्रुवीय अणु। ठीक है, ये तो क्या है, ध्रुवीय अणु। कैसा होगा, ध्रुवीय अणु और ध्रुवीय अणु। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अध्रुवीय अध्रुवीय अणु। अब इन दोनों की रिएक्शन कराने पर क्या होगा दोस्तों, ध्रुवीय अणु के साथ साथ अध्रुवीय अणु भी क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाता है। तो ध्रुवीय अणु भी क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। ध्रुवीय अणु के साथ साथ अध्रुवीय अणु भी क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेरित हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो गया, इसे कहेंगे अपन प्रेरित अध्रुवीय, प्रेरित क्या हो जाएगा, प्रेरित ध्रुवीय अणु। ठीक है, प्रेरित ध्रुवीय द्विध्रुवीय अणु। प्रेरित द्विध्रुवीय। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो वान डेर वाल्स बल है फिफ्थ नंबर का, वो क्या है दोस्तों, कि तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित बल। तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित बल आकर्षण या लंदन बल उसको कहा जाता है। तो तात्कालिक क्या हो जाएगा दोस्तों, तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित आकर्षण बल या लंदन बल। तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित आकर्षण बल या लंदन बल इसको कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार का बल होगा जो समान अध्रुवीय अणुओं के मध्य पाया जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन, समान समान कैसा होगा दोस्तों, समान अध्रुवीय अणु, समान अध्रुवीय समान अध्रुवीय अणुओं के मध्य पाया जाता है। ठीक है, समान अध्रुवीय अणुओं के मध्य उपस्थित होता है, समान अध्रुवीय अणुओं के मध्य पाया जाता है। और इसकी खोज दोस्तों, इसकी खोज एफ लंदन ने की थी। किसने की थी दोस्तों, एफ लंदन ने सन 1930 में इसकी क्या की थी, खोज की गई थी। और यह सबसे अंत अणुक बल है। सबसे अंत अणुक बल कौन सा है, कि लंदन बल को सबसे अंतराणुक छोड़ो क्या दोस्तों, अंतराणुक बल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, ये जो आकर्षण जो बल है वान डेर वाल्स बल में जो लंदन बल उपस्थित होता है वो कैसा होगा, अस्थायी होगा। कैसा होगा, अस्थायी बल होता है। कैसा होगा दोस्तों,
अस्थायी बल होता है। और एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं तो यह निम्न एग्जाम्पल F2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, O2 हो गया, यानी समान जो समान अणु है उसके अंदर द्विध्रुव के रूप में पाया जाएगा। ये हो गया N2 हो गया, ठीक है, F2 Cl2 O2 N2, ठीक है, और CO2, ठीक है। ये प्रकार है दोस्तों किसके एग्जाम्पल है, लंदन बल के। तो ये तो दोस्तों वांडरवाल्स बल, वांडरवाल्स यौगिक के अणुओं के मध्य उपस्थित होता है, ध्रुवों पर उपस्थित पाया जाता है। इनमें दुर्बल बंध उपस्थित होते हैं, लोगों स्थायी और अस्थायी यौगिक के रूप में इसमें पाया जा सकता है। पहला है आयन द्विध्रुव आकर्षण बल, जो दुर्बल बल होता है और दिशात्मक होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl का जलीय सोल्यूशन पाया जाता है, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, ध्रुवीय अणुओं के विपरीत ध्रुवों के मध्य पाया जाता है, दुर्बल होता है, दिशात्मक होता है। खोज किसने की दोस्तों, कीजम ने की। कीजम साइंटिस्ट है, उसको उसी के नाम के रहते, उसको कीजम बल भी कहा जाता है। 1912 में इसकी खोज की गई। किसमें पाया जाएगा, H2HF NF3 HCl OF2 में अंदर क्या पाया जाएगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल या कीजम बल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। यह दोस्तों Na+ व Cl2 का जो मध्य आकर्षण जो क्या पाया जाएगा, उनके मध्य आकर्षण बल के रूप में पाया जाएगा आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। नेक्स्ट है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, किसमें उपस्थित होगा दोस्तों, यह ध्रुवीय अणु के साथ अध्रुवीय अणु की अगर अभिक्रिया करा दी जाए तो उससे अध्रुवीय अणु भी क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट है तात्कालिक द्विध्रुव प्रेरित आकर्षण बल या लंदन बल किसे कहा जाता है, कि समान अध्रुवीय अणुओं के मध्य उपस्थित होगा, समान ही होगा। और ये इसकी खोज लंदन नामक वैज्ञानिक ने, लंदन नामक वैज्ञानिक ने सन 1930 में इसकी खोज की। और सबसे अंतराणु बल वो कौन सा होता है, लंदन बल होता है। यह अस्थायी बल होता है दोस्तों, अस्थायी प्रकार होता है। एग्जाम्पल किसमें पाया जाएगा, F2 Cl2 O2 N2 CO2 एक्सेट्रा आदि में अंदर उपस्थित लंदन बल उपस्थित होता है। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। वांडरवाल्स बल किसे कहते हैं, वांडरवाल्स के प्रकार क्या है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।